हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। क्योंकि ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने ज्यादा पसंद हैं कि इन 5 कामों को करने वाले फकीर को भी अल्लाह बादशाह बना देता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के बताए उन्हीं 5 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे कि एक शख्स आता है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से सवाल करता है कि या अली, मैं बेहद गरीब शख्स हूँ, लेकिन आप तो इल्म के दरवाजे हैं, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों अरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक फकीर को बादशाह बनते देखा है, मैंने एक ऐसे शख्स को जिसके घर में रोटी नहीं हुआ करती थी उसको लोगों में रिज्क तकसीम करते देखा है। वो शख्स दुनिया का बेकार और नाकाम तरीन शख्स था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ उसकी दुनिया बन गई बल्कि आखिरत भी। हजरत अली मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, ऐसा तुमने क्या किया कि आज तुम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हो, तुम्हारे पास दौलत और पैसा बेतहाशा है। जिसके बाद उस शख्स ने हजरत अली को जवाब दिया कि या अली, मैं 5 काम करता हूँ और इन्हीं 5 कामों की बरकत है कि आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर में किसी किस्म की भी कोई रिज्क दौलत की तंगी नहीं, पैसा रिज्क दौलत मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसे बरसात में बारिश। ना सिर्फ मेरे घर में रिज्क बेतहाशा आता है बल्कि मेरे घर में बहुत ज्यादा बरकत है और मैं हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से भी महफूज हूँ और मुझे मिलने वाली ये तमाम नेमतें इन्हीं 5 कामों की बदौलत हैं जो कि मैं करता हूँ। उस शख्स ने कहा कि जो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करता ही यही हूँ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस घर से भी परिंदों को रिज्क मिलता है अल्लाह ताला उस घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होने देते। इसलिए मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ मैं सबसे पहले अपने घर की छत पर चला जाता हूँ और परिंदों के लिए पानी रखता हूँ और दाना भी रखता हूँ, ताकि जिस परिंदे को भूख लगी हो वो दाना खाकर अपनी भूख मिटा ले और जो परिंदा प्यासा हो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। जब भी कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल रखती है तो अल्लाह इस अमल से इतना ज्यादा खुश होता है कि फरिश्तों के बीच बैठकर मुस्कुराता है। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक के लिए एहसास करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। परिंदों को दाना और पानी डालना ये इतना ज्यादा ताकतवर अमल है कि जिस शख्स की किस्मत में रिज्क और दौलत नहीं भी लिखी होती, अगर वो भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो वो भी दौलतमंद और अमीर हो जाता है। बेशक उस शख्स के अपने नसीब में तो रिज्क और दौलत नहीं होता, लेकिन उस शख्स को परिंदों के नसीब का रिज्क और दौलत मिलने लगता है। उस शख्स का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से कहना था कि मैं जो दूसरा काम करता हूँ वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इंसान फिर जिस हालत में भी हो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये एक नेमत होती है, जबकि बेशुक्री एक लानत है जो कि इंसान को ज़वाल और बर्बादी की जानिब ले जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बात करने कोहे तूर पर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, मेरे घर में हर वक्त रिज्क दौलत और पैसे की तंगी रहती है, 2 वक्त का खाना भी मैं नहीं खा पाता, एक वक्त का खाना खाता हूँ और एक वक्त मुझे भूखा सोना पड़ता है। आप अल्लाह ताला से कहें कि मेरे रिज्क में इजाफा फरमा दे, मुझे दौलतमंद बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की बात सुनते हैं और आगे चल देते
हैं। कुछ आगे जाने के बाद आपको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स आपसे अर्ज करता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे घर में इतनी ज्यादा माल और दौलत जमा हो चुकी है कि घर में माल और दौलत रखने तक की जगह बाकी नहीं बची। आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे गरीब बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की भी बात सुन लेते हैं, जिसके बाद आप कोहे तूर पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला के सामने अर्ज करते हैं कि या इलाही, मुझे रास्ते में दो शख्स मिले थे। पहले शख्स का कहना था कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और वो अमीर होना चाहता था, जबकि दूसरे शख्स का कहना था कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, जबकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो गरीब हो जाए। जिसके बाद अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं कि वो शख्स जो कह रहा था कि अमीर होना चाहता है, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अमीर हो जाएगा। जबकि वो शख्स जो कि गरीब होना चाहता था, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, बहुत जल्द गरीब हो जाएगा, उसके घर में फाके आ जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से अल्लाह ताला से बात करने के बाद वापस जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में फिर से वही शख्स मिल जाता है जो अमीर होना चाहता था और इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब था। आप उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें अमीर कर देगा। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता, कैसे करूं। आप उस शख्स की बात सुनने के बाद जैसे ही आगे जाते हैं आपको वो शख्स भी मिल जाता है जिसका कहना था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं और गरीब होना चाहता हूं। हजरत मूसा उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें गरीब बना देगा। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दूं, अल्लाह ने मुझे बेतहाशा नेमतें दी हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दे रखी हैं कि मैं अगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहूं तो फिर भी अल्लाह की नेमतें इतनी है कि मैं उनका हक अदा कर ही नहीं पाऊंगा। इस मिसाल से हम बाखूबी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला कभी भी अपने शुक्र अदा करने वाले बंदों को मोहताज नहीं करता और नाशुक्रों को कभी नवाजता नहीं। उस शख्स का हजरत अली से कहना था कि मैं जो तीसरा काम करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा खिदमत करता हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मैं उनकी खिदमत में किसी तौर भी कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करूंगा तो मैं अपनी आखिरत बना लूंगा, जबकि बाप की खिदमत करना दुनिया में आपको कामयाब बना देता है, क्योंकि जब बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करता है तो बाप की गई दुआ सातों आसमान चीर कर सीधा अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। माँ बाप की खिदमत करना किसी भी दूसरी इबादत से कम नहीं। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप से हंसकर बात करना इबादत। इसलिए जितना मुमकिन हो सके मैं अपने माँ बाप की दिन रात खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मैं जो चौथा काम करता हूँ कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करता हूँ। मेरे दर पर अगर कोई जरूरतमंद आ जाता है तो कभी भी मैं उस जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। और उस शख्स के काम कभी बिगड़ जाएं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता जिसके कामों में खुद अल्लाह ताला लगे हों। उस शख्स का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि मैं पांचवा काम ये करता हूँ कि मैं पांचों वक्त की नमाज अदा करता हूँ और फजर की नमाज तो मैं कभी भी नहीं और किसी हालत में भी नहीं छोड़ता, क्योंकि फजर की नमाज रिज़्क की नमाज है। जो शख्स फजर की नमाज अदा कर लेता है पूरा दिन उसको रिज़्क मिलता रहता है, लेकिन जो शख्स फजर की नमाज को छोड़ देता है उस दिन उसका रिज़्क काट दिया जाता है। जो कोई भी इन पांच कामों को करता रहेगा फिर चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो, कुछ ही दिन में बादशाह बन जाएगा, उसके घर में बरकत होगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, उसके बिगड़ते काम बनने लगेंगे और दौलत और पैसा तो उसको इतना मिलेगा कि उसके घर में दौलत और पैसा रखने की जगह ना बचेगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क, दौलत और पैसे की तंगी से परेशान हैं या आप बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद होना चाहते हैं तो इन पांच कामों को करना शुरू कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दौलतमंद ना बने। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें